दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा नमक जो हर दिन हमारी थाली में जाता है, वही नमक हमारी किस्मत का ताला खोल सकता है? क्या आपने महसूस किया है कि कभी कभी मेहनत बहुत होती है लेकिन बरकत नहीं होती? पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, या घर में हमेशा तनाव और बेचैनी बनी रहती है। तो सवाल ये उठता है, क्या इसका कारण सिर्फ मेहनत की कमी है, या कहीं हमारे आसपास की अदृश्य ऊर्जा भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे नमक और धन के गहरे रिश्ते की। नमक सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला तत्व नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ऊर्जा चुंबक है जो नकारात्मकता को खींच लेता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है। और सबसे खास बात, प्राचीन शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में नमक को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अगर इसे सही स्थान पर रखा जाए तो घर में धन, सुख और बरकत बनी रहती है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ 5 ऐसे खास स्थान साझा कर रही हूँ जहाँ नमक रखने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट पॉइंट है घर का द्वार। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं घर के द्वार की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर का मुख्य द्वार ही हमारी लाइफ में एनर्जी का सबसे बड़ा दरवाज़ा होता है? जैसे हम किसी इंसान को उसके चेहरे से पहचानते हैं, वैसे ही घर की पहचान उसके मुख्य द्वार से होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर द्वार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहीं से पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। अगर द्वार पर अव्यवस्था, गंदगी, टूटा फूटा सामान या जूते चप्पलों का ढेर पड़ा हो तो यह निगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। इसके विपरीत अगर द्वार साफ सुथरा, सुंदर, स्वागत योग्य है तो यह सुख, समृद्धि और शांति को आमंत्रित करता है। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर आप किसी के घर जाते हैं और द्वार पर टूटे गमले, धूल और बिखरे जूते चप्पल देख लें तो आपके मन में तुरंत क्या फीलिंग आती है? थोड़ी सी निगेटिविटी या अनकंफर्टेबल सा एहसास होता है ना? लेकिन वही अगर घर का द्वार साफ, फूलों से सजा हुआ हो और हल्की सी रोशनी हो तो आपके अंदर प्रवेश करने से पहले ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाग जाता है। तो सवाल है, हमें क्या करना चाहिए? बहुत आसान उपाय है। द्वार पर हमेशा सफाई रखें। कोशिश करें कि द्वार पर नेम प्लेट साफ और सही जगह पर लगी हो। द्वार के पास जूते चप्पल बेतरतीब न रखें, उसके लिए अलग जगह बनाएं। शाम को दरवाजे पर दीपक या हल्की सी रोशनी जरूर जलाएं। याद रखिए, द्वार से आने वाली वाइब्स पूरे घर के वातावरण को बदल देती है। अगर द्वार स्वागत योग्य है तो जैसे ही कोई व्यक्ति या एनर्जी घर में आती है वह पॉजिटिविटी में बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप अपने घर के दरवाजे को देखें, खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मेरा द्वार मेरे जीवन में सुख और सकारात्मकता को आमंत्रित कर रहा है, या अनजाने में रुकावटें और परेशानियां खींच रहा है? याद रखिए, दरवाजे पर साफ सफाई और पॉजिटिव वाइब्स सिर्फ घर के मेहमानों के लिए नहीं, बल्कि
आपके जीवन की ऊर्जा के लिए भी जरूरी है। द्वार पर नमक का उपाय इस तरह से करें। घर के मुख्य द्वार पर कांच या मिट्टी के छोटे बर्तन में समुद्री नमक या सेंधा नमक रखें। इसे घर के अंदर किनारे पर किसी कोने में इस तरह रखें कि आने जाने वाले को दिखाई न दे। नमक वहाँ पर निगेटिव एनर्जी को खींच लेता है और घर में पॉजिटिविटी बनाए रखता है। हर 15 दिन में इसे बदलकर ताज़ा नमक रख दें और पुराना नमक बहते पानी में या किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। सेकेंड पॉइंट, घर का रसोई घर या किचन। दोस्तों, अब दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है घर का रसोई घर। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, बल्कि घर की एनर्जी का पावर हाउस है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला भोजन ही हमारे शरीर, मन और रिश्तों की सेहत तय करता है। सवाल है, आखिर किचन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ की वाइब्स सीधे सीधे हमारी समृद्धि और सेहत से जुड़ी होती है। अगर किचन गंदा, बिखरा हुआ या अंधेरा है तो ये निगेटिव एनर्जी फैलाता है। वहीं अगर किचन साफ सुथरा, रोशनी वाला और व्यवस्थित है तो वहाँ से बनने वाला भोजन भी पॉजिटिविटी लेकर आता है। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर किसी घर का किचन गंदा हो, सिंक में बर्तन भरे पड़े हों और हर जगह तेल या धूल जमी हो, तो उस जगह से बनने वाला भोजन खाने से पहले ही मन में भारीपन सा आ जाता है। लेकिन अगर वही किचन साफ हो, मसाले सलीके से रखे हो और ताज़ा फूल या हल्की खुशबू से वातावरण महक रहा हो, तो खाना खाने से पहले ही मन ताजगी और खुशी महसूस करता है। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? कुछ आसान से उपाय अपनाइए। जैसे सबसे पहले किचन की नियमित सफाई करें, खासकर गैस, स्टोव और सिंक की। खाना हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से बनाएं, क्योंकि आपके विचार भी खाने में एनर्जी के रूप में जाते हैं। किचन में अंधेरा न रखें, हल्की रोशनी या सूरज की रोशनी जरूर आने दें। और हाँ, कोशिश करें कि किचन में कूड़ा करकट ज़्यादा देर तक न रुके। याद रखिए, जैसा भोजन वैसा मन। अगर भोजन प्रेम और शुद्धता से बनाया जाए तो वह सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि हमारी आत्मा तक को तृप्त करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किचन में प्रवेश करें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मेरा किचन मेरे परिवार के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद दे रहा है या अनजाने में निगेटिविटी फैला रहा है? याद रखिए, जिस तरह मंदिर में दीपक जलता है, उसी तरह किचन भी आपके घर का मंदिर है। इसे हमेशा पवित्र और पॉजिटिव रखें। दोस्तों, ध्यान दीजिए, किचन में नमक का उपाय आपको किस तरह से करना है। किचन में एक कांच की कटोरी या फिर मिट्टी के छोटे बर्तन में सेंधा नमक रखें या फिर समुद्री नमक भी रख सकते हैं। इसे सिंक के पास या कोने में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये किसी के हाथ न लगे और खाना बनाने की जगह के बहुत पास न हो। ये किचन की नकारात्मकता और बीमारियों की ऊर्जा को सोख लेता है। इसे 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में बदलना जरूरी है। नया नमक रखते समय मन में साफ इरादा करें कि यह मेरे घर की सारी नेगेटिविटी को सोख ले और यहाँ से सिर्फ
सेहत और समृद्धि बहे। दोस्तों, अब हमारा थर्ड पॉइंट है बाथरूम, निगेटिविटी का सबसे बड़ा स्रोत। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि घर में सबसे ज़्यादा नमी, सीलन और गंध कहाँ होती है? जी हाँ, बाथरूम में। यही वह जगह है जहाँ नकारात्मक ऊर्जा सबसे जल्दी इकट्ठी होती है। अगर बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है तो घर की पॉजिटिव एनर्जी वहीं बह जाती है, और अगर बाथरूम गंदा, गीला और अंधेरा रहता है तो धीरे धीरे वहाँ से बीमारी, मानसिक तनाव और अशांति घर के अंदर फैलने लगती है। तो सवाल उठता है, तो क्या बाथरूम को पूरी तरह बंद ही रखना चाहिए? हाँ, ज़्यादातर समय बाथरूम का दरवाज़ा बंद रखें और वहाँ एग्जॉस्ट फैन या वेंटिलेशन जरूर हो। अगर सीलन और गंध रहती हो तो क्या करें? बाथरूम को रोजाना साफ करें, फ्लोर और दीवारों को सूखा रखें। आप चाहें तो कपूर जलाकर या नींबू पानी से पोछा करके वहाँ की ऊर्जा को हल्का कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपका दिन बहुत अच्छा बीत रहा है, आप घर में खुशी महसूस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप बाथरूम जाते हैं वहाँ से बदबू आती है, सीलन है और गंदगी दिखती है। आपका मूड अचानक बदल जाता है, मन भारी हो जाता है। यही नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके मूड और मन दोनों पर असर डालती है। अगर यही जगह साफ सुथरी, सूखी, खुशबूदार हो तो वही बाथरूम आपको फ्रेशनेस और पॉजिटिव एनर्जी देगा। दोस्तों, बाथरूम में नमक का उपाय इस तरह से करें। बाथरूम के कोने में एक कांच की कटोरी में या फिर मिट्टी के दिए में समुद्री नमक रखें। इसे वहाँ रखें जहाँ पानी का सीधे संपर्क न हो, वरना नमक जल्दी घुल जाएगा। ये नमक बाथरूम की सारी नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों की तरंगों को सोख लेता है। हर 7 से 10 दिन में इस नमक को बदल दें और पुराना नमक फ्लश में बहा दें। तो दोस्तों, बाथरूम छोटी सी जगह है, लेकिन सही देखभाल और नमक के उपाय से यही जगह आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत बन सकती है। फोर्थ पॉइंट, शयन कक्ष, रिश्तों और मानसिक शांति का आईना। दोस्तों, शयन कक्ष यानी बेडरूम वह जगह है जहां हम दिन भर की थकान मिटाते हैं, अपने जीवन साथी के साथ समय बिताते हैं और मानसिक शांति पाते हैं। अगर ये स्थान नकारात्मक ऊर्जा से भरा हो तो रिश्तों में तनाव, नींद में परेशानी और अनचाहे झगड़े पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर इसे पॉजिटिविटी से भर दिया जाए तो यही स्थान प्रेम, भरोसे और मानसिक शांति का केंद्र बन जाता है। तो अब सवाल उठता है, क्या शयन कक्ष की ऊर्जा सचमुच रिश्तों पर असर डालती है? जी हाँ, जिस तरह हवा हमारे शरीर को प्रभावित करती है, उसी तरह शयन कक्ष की वाइब्रेशन हमारे रिश्तों और नींद को गहराई से प्रभावित करती है। तो अब सवाल है, शयन कक्ष को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए? सबसे पहले यहाँ पर अनावश्यक सामान, टूटे फूटे या बेकार वस्त्र या इलेक्ट्रॉनिक्स कबाड़ न रखें। बिस्तर हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित हो। बहुत तेज और चमकीले रंगों की जगह हल्के व सुकून देने वाले रंग प्रयोग करें। और हाँ, सोते समय कभी भी सिरहाने मोबाइल चार्जिंग पर न लगाएं, इससे नकारात्मक तरंगे आती हैं। उदाहरण के लिए
सोचिए, अगर आप और आपका जीवन साथी लगातार छोटी छोटी बातों पर झगड़ रहे हो, रात में नींद पूरी नहीं हो रही हो और सुबह उठते ही थकान महसूस होती हो, तो ये सिर्फ तनाव या थकावट नहीं, बल्कि आपके कमरे की ऊर्जा का असर भी हो सकता है। दोस्तों, इसी बात को एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार मेरी एक जानने वाले दंपति के घर में भी यही समस्या थी। वे कहते थे, पता नहीं क्यों हम दोनों में बिना वजह के बहस हो जाती है। जब मैंने उन्हें सलाह दी कि अपनी शयन कक्ष की ऊर्जा साफ करें और नमक का प्रयोग करें, उन्होंने मेरे बताए छोटे उपाय किए और कुछ ही दिनों में उनका माहौल बदल गया। अब वे खुद कहते हैं, कमरा जैसे शांत हो गया। अब बहस नहीं होती, नींद भी गहरी आती है। दोस्तों, नमक का उपाय अपने बेडरूम के लिए इस तरह से करें। एक छोटा सा कांच का बर्तन लें, धातु का नहीं होना चाहिए। इसमें एक मुट्ठी सेंधा नमक या समुद्री नमक भर दें। इसे अपने कमरे के किसी कोने में या बेड के नीचे एक ओर रख दें। हफ्ते में एक बार, रविवार या सोमवार, इस नमक को बहते पानी में डाल दें और नया रख दें। ये उपाय कमरे की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और रिश्तों में शांति लाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका शयन कक्ष सिर्फ आराम की जगह न रहे, बल्कि प्रेम, शांति और सकारात्मकता से भरा एक ऊर्जा केंद्र बने, तो इस सरल नमक उपाय को जरूर अपनाइए। पॉइंट 5, तिजोरी या धन स्थान, जहाँ से समृद्धि की ऊर्जा प्रवाहित होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आपके हाथों से खींच लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि धन की ऊर्जा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि स्थान की ऊर्जा से भी जुड़ी होती है, और उस स्थान का नाम है तिजोरी या आपका धन रखने का स्थान। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक गृहिणी थी, सुमित्रा जी। वे कहती थी कि जितना भी पैसा आता है उतनी ही जल्दी चला जाता है। घर में तिजोरी उत्तर दिशा में थी, लेकिन उसके आसपास पुराने बिल, अनावश्यक कागज और टूटी हुई मूर्ति रखी थी। जब उन्होंने सफाई की और नमक का उपाय अपनाया, कुछ ही हफ्तों में स्थिति बदल गई। जहाँ पहले खर्च ही खर्च था, वहीं अब अचानक से सेविंग और स्थिरता आने लगी। तो दोस्तों, आप भी ये नमक का उपाय अपनाइए। एक छोटा कांच का या मिट्टी का बर्तन लें, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक रखें और ऊपर से 2-3 लौंग डालें। ये तिजोरी के पास या जहां आप पैसे, सोना या जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वहां रखें। हर 10 से 12 दिन में नमक को बदल दें और पुराना नमक बहते पानी में डाल दें। कभी भी नमक को सीधा कूड़ेदान में न डालें, इसे जल या बहते नाले में विसर्जित करें। ये उपाय धन की ऊर्जा को साफ रखता है और पैसे की रुकावट को समाप्त करता है। तो अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ नमक रखने से पैसा आ जाएगा? उत्तर है नहीं। नमक कोई जादू नहीं, ये ऊर्जा क्लीनर है। जैसे आप घर की सफाई रोज करते हैं, वैसे ही ये आपके वित्तीय क्षेत्र की सूक्ष्म ऊर्जा को स्वच्छ रखता है। जब आपका धन स्थान साफ और ऊर्जावान होता है, तो ब्रह्मांड भी आपकी ओर प्रवाह शुरू कर देता है। तो दोस्तों, याद रखिए, धन वहीं ठहरता है जहां उसे सम्मान
और शुद्धता दोनों मिलते हैं। अपनी तिजोरी को सिर्फ पैसे का घर मत बनाइए, उसे समृद्धि का मंदिर बनाइए। और ये छोटा सा नमक का उपाय इस मंदिर की ऊर्जा को दिव्यता से भर देगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है ऊर्जा से। और नमक वो साधन है जो इस ऊर्जा को हर दिशा में शुद्ध रखता है। द्वार पर रखो तो बुरी नजर हटे, किचन में रखो तो भोजन पवित्र बने, तिजोरी में रखो तो धन स्थिर हो, और बाथरूम में रखो तो घर संतुलित हो। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे अपने घर की ऊर्जा शुद्धि का हिस्सा बनाइए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक किसी और के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये आरवी डिवाइन पावर है, जहाँ हर शब्द एक ऊर्जा है और हर विचार एक साधना। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रोशनी के साथ। हर हर महादेव।